भाई को देखता हूँ तो मुझे अपना एक शेर याद आता है कि वो शहर हैरत का शाहज़ादा गिरफ्त इदराक में नहीं है। वो शहर हैरत का शाहज़ादा गिरफ्त इदराक में नहीं है। उस एक चेहरे की हैरतों में हज़ार आँखें समा चुकी हैं। एक हमा जहत शख्सियत जिसे आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं मजमूआ खूबां, बहुत सारी खूबियों का एक गुलदस्ता वो आसिफ़ आज़मी की शक्ल में आपको नज़र आता है। वो बैक वक्त एक तख्लीक़कार भी है, एक फ़िल्म मेकर भी है, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी है, दोस्तों का दोस्त भी है और एक बेहतरीन और बेबाक सहाफ़ी भी है। और जब वो लिखने पे आता है तो किसी भी मौजू पे लिखता चला जाता है। मेरी इनकी एक किताब थी, हर्फ़ ताज़ा इम्कान ताज़ा, एक इनकी जो सहाफ़ियाना जो अखबारात में इनके मज़ामीन शाये हुए थे, उनका एक मजमूआ शाये हुआ था। तो उसमें मैंने एक मज़मून लिखा था जो उसमें शाये हुआ, मेरा हमज़ाद ये नाम था उसका। तो उसमें क्योंकि मैंने आसिफ़ को बचपन से देखा है, हम लोग साथ में बड़े हुए हैं, साथ में खेले कूदे हैं, आगे की ज़िंदगी भी हमने साथ में गुजारी है, एक दूसरे को बहुत करीब से देखे और समझे हुए लोग हैं। तो मैंने बाकायदा देखा है, मैं जब लिखने की बात करूँ, क्योंकि किताब शाये हुई है, किताब पे भी बात करनी है मुझे, कि आसिफ़ को एक मज़मून का एक उन्वान दिया गया कि इस मौजू पे आपको लिखना है, और आसिफ़ ने रात भर में वो मज़मून मुकम्मल लिख के दे दिया, कई कई सफ़हात पर। मुताला बहुत वसी, असल में क्या होता है कि जो आपके अंदर आया है, जो एक ख़ाली बोतल के अंदर आप जो डालते हैं, जब निकालते हैं तो वही चीज़ बाहर आती है। इन्होंने मुताला बहुत किया है, मुताला और मुशाहिदा आसिफ़ आज़मी का बहुत आला क्वालिटी का है। जिस तरह ये किताबों को पढ़ते हैं, इसी तरह चेहरों को भी पढ़ने के माहिर हैं आसिफ़ आज़मी। और जिससे भी मिलते हैं वो समझ जाते हैं कि किस कबील का शख्स है, क्या चेहरा है और क्या अंदाज़ है। तो मैं तो बहुत सारे लोगों के बारे में जब मुझे मालूमात लेनी होती हैं कि इनसे क्या किस तरह के रवाबित रखने हैं, तो मैं आसिफ़ से रब्ता करता हूँ कि भाई इस सिलसिले इनके बारे में क्या ख़्याल है। और और आप यकीन जानिए कि बारहा मेरा तजुर्बा जो ये है कि वो बहुत बिल्कुल, यानी हो सकता है कि मेरे ख़यालात कुछ और रहे हों, लेकिन आसिफ़ ने जो अपने आखिरी कलिमात कहे उस शख्स के बारे में, वो सालों के बाद वही हुआ है जो आसिफ़ ने बताया था। तो ये क़याफ़ा शनासी और किताब शनासी दोनों चीज़ें आसिफ़ आज़मी के पास बहुत आला क्वालिटी की हैं। और इनकी जो ये किताब आई है, और आप तमाम लोग आप सारे लोग उनके मद्दाह हैं, उनकी क्वालिटीज़ भी जानते हैं, सारे सलाहियतें उनकी वाकिफ़ हैं। इन्होंने बहुत शुरू में एक अख़बार शुरू किया था। मैंने कोई मुताला नहीं किया कि आसिफ़ के बारे में क्या बोलना है, बस मुझे कह दिया गया तो मुझे पता है, चूँकि मैं जानता हूँ तो मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ जो मुझे मेरी इल्म में है। और वो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे इल्म में नहीं है, जो आसिफ़ ने मुझसे छुपा के की हैं, उनका ज़िक्र मैं नहीं कर सकता यहाँ पर। तो इन्होंने बहुत, जब इन्होंने मास कॉम किया, इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से MCRC किया, अलीगढ़ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था सियासियात में, पॉलिटिकल साइंस में। तो उसमें एक प्लस माइनस एक अख़बार शुरू किया इन्होंने, प्लस माइनस वीकली, और ये मेरे ख़्याल से उस वक्त अपनी 25 या 26 साल की उम्र में थे आसिफ़, और वो अंग्रेज़ी में भी शाये कर रहे थे और उर्दू में भी। फिर एक रिसाला शुरू किया इन्होंने, बहस व मुबाहसा, वो भी बहुत दिनों तक चलाया इन्होंने। और एक और इनका बहुत अहम काम, मैं सिर्फ लिटरेरी कामों की अभी बात कर रहा हूँ, एक बहुत और अहम काम था कि जब ये अलीगढ़ में थे उस वक्त उन्होंने अलीगढ़ से पास आउट जितने बहुत अहम लोग थे उनका एक कलेक्शन शाये किया था। उन लोगों से रब्ता किया, उनके बारे में एक कलेक्शन शाये किया, जिसकी बहुत अहमियत रही, बहुत दिनों तक लोगों ने उससे रेफरेंस के तौर पे काम लिया। फिर इनकी किताब, अभी तो जल्द ही बहुत सारी किताबें आ गई इनकी किताब खलीलुर रहमान आज़मी पे, इरफ़ान सिद्दीकी पे, मजरूह सुल्तानपुरी पे,
और इस तरह बहुत अहम अहम किताबें आपकी शाये हुई हैं। एक आगे उधर उस तरफ जगह है, उधर बैठ जाइए जो लोग। तो उर्दू में भी और अभी हिंदी में इनकी बहुत अहम किताब शाये हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के महायोद्धा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के यानी आज़ादी की जंग में जिन लोगों ने शिरकत की पूर्वी यूपी से, उनकी एक बहुत अहम और ज़ख़ीम किताब 500-600 सफ़ात की उन्होंने शाये की। नहायत ज़्यादा रिसर्च वर्क है, जो बहुत ज़्यादा इंसाइक्लोपीडियाई हैसियत रखती है वो किताब। और उसके बाद अभी जिस किताब का इजरा होना है, ये ख़ुद अपने आप में एक बहुत अहम किताब है। 40 सालों की उर्दू शायरी का एक मुकम्मल दस्तावेज़ इन्होंने इस किताब में शाये किया है, मासिर उर्दू शायरी का मंज़रनामा। और इसमें इनका एक बहुत बसीत मुक़दमा है, जिन्होंने इस 40 साल की शायरी का पूरी तरह इहाता किया है। और आखिर में इस किताब को जो और मज़ीद अहमियत बढ़ती है कि उसमें तकरीबन 1200-1300 शायरों का एक इशारिया है, कब पैदा हुए, कहाँ के रहने वाले थे, क्या इनकी किताबें हैं, इस तरह एक। और इससे बढ़ के एक काम किया कि इस 40 साल के दरमियान जो बहुत अहम इदारे हैं जिन्होंने उर्दू के लिए काम किया, उनका एक इशारिया है। जो बहुत अहम रिसाले हैं, उनका एक इशारिया है। इस तरह एक बहुत बसीत काम, बहुत मुफस्सल काम, बहुत दस्तावेज़ी काम किया इन्होंने। इसके अलावा इस किताबों के हर के आप जानते हैं, आसिफ़ आज़मी साहब की तकरीर के सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करते के देखते हैं। और वज़ीर आगा का शेर भी मुझे याद आ रहा है आसिफ़ के लिए कि खैर अभी याद नहीं आया, जहन से शेर निकल गया, अभी हो सकता है याद आए तो मैं सुना दूंगा। तो इसके अलावा आप मुकर्रिर बहुत अच्छे हैं, अलक़िस्सा मुख्तसर ये कहने के बाद है, बेहतरीन मुकर्रिर हैं। और इसे बचपन से मैंने आसिफ़ को देखा, जिस स्टेज पे खड़े हो के जिस मौजू पे आप दे दें, जिस तरह लिखते हैं उसी तरह बोलते भी हैं। दूरदर्शन के एक्सपर्ट एडवाइज़र रह चुके हैं आप, और पेन फाउंडेशन के आप फाउंडर हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में ख़ास तौर से जर्नलिस्ट के लिए काम करते हैं कि जर्नलिस्ट जो एक उम्र पे आने के बाद रिटायर हो जाते हैं, फिर उनके लिए बहुत एक मुश्किल मरहला होता है अगर वो अखबारात से उनकी सर्विसेज ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो बीमार हो गए, तो उन सब की सर्विसेज के लिए द पेन फाउंडेशन आसिफ़ आज़मी ने कायम किया है। उसके लिए हॉस्पिटल का काम बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा आइडिया कम्युनिकेशन के आप डायरेक्टर हैं। इसके अलावा माटी आपका बहुत अच्छा एक ब्रांड, एक फेस्टिवल चलता है 2 दिनों का साल में, और बल्कि शायद अब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ये होगा। अलक़िस्सा मुख्तसर के जो मैंने कहा कि एक हमा जहज़ शख्सियत और मजमूए ख़ुबां आसिफ़ आज़मी है। और विरासत कारवां भी एक लेगेसी थी जो आसिफ़ ने, मतलब वो पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने उर्दू के लिए एक विरासत कारवां, हेरिटेज कारवां लेके गुज़रे थे, जिसमें संस्कृत के साथ, उर्दू के साथ संस्कृत को भी लेकर आप आगे बढ़े थे। हैदराबाद, मुंबई और उड़ीसा शायद, और भोपाल, हर जगह उन्होंने वो कारवां लेके चले। इस तरह बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं आसिफ़ आज़मी के, और मैं उन्हें गिना भी नहीं सकता शायद इस तरह। तो बस ये बातें थी जो मैं कहना चाहता था मुख्तसर वक्त में। तो सिद्धार्थ भाई आइए।